हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द थीफ स्टोरीज क्लास 10th की बुक सेकंड के क्वेश्चंस आंसर्स को। पहले है रीड एंड फाइंड आउट के क्वेश्चंस एंड यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नंबर फर्स्ट है हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। इस स्टोरी के अंदर आई से क्या मुराद है, किस पर्सन के लिए यूज किया गया है। तो हियर वी हैव आंसर, वो है कि हरी सिंह जो कि थीफ है। द थीफ इज रेफर्ड टू एज आई इन द स्टोरी। ये वाला होगा हमारे इसका आंसर। द सेकंड वन इज व्हाट इज ही ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। वो किस चीज में प्रोफेशनल था, किस काम को बहुत अच्छे से जानता था और सावधानी से करता था। तो क्या लिखेंगे आंसर कि ही इज ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड व्हेन इट कम्स टू स्टीलिंग। जब चोरी की बात आती थी तो वो इसको बहुत प्रोफेशनली करता था, पता भी नहीं चलता था, ठीक है ना, बहुत प्रोफेशनल तरीके से वो चोरी करता। देन वी हैव थर्ड, व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। जो काम वो अनिल के लिए करता था उसके रिटर्न में इस चोर को क्या मिलता है। अनिल प्रोवाइड्स हिम विद फूड एंड शेल्टर। अनिल इसको फूड प्रोवाइड करता था एंड शेल्टर प्रोवाइड करता था इन एक्सचेंज ऑफ हिज वर्क, उसके काम के बदले, ठीक है। देन हम टेक्स्ट बुक में नीचे स्क्रॉल करते हैं अपनी बुक को। अगेन हमें जहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। चोर को क्या लगता है कि अनिल को जब पता चलेगा कि चोरी हुई है उसके यहाँ तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। इसका हम आंसर लिखेंगे द थीफ बिलीव्स दैट व्हेन अनिल डिस्कवर्स द थेफ्ट। चोर को लगता था कि जिस वक्त अनिल को चोरी का पता चलेगा हिज फेस वुड बी सैडेंड बाय द लॉस ऑफ ट्रस्ट। उसका चेहरा मुरझा जाएगा, ठीक है, ड्यू टू लॉस ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि उसका भरोसा टूटा होगा तो उस भरोसे की वजह से उसको दुख होगा। द नेक्स्ट, व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड। ये जो थीफ है क्या कहता है, जब इससे पहले भी बहुत सी चोरियां इसने की है तो उस वक्त लोगों की क्या रिएक्शंस होती है, जब ये जो है जब उनको चोरी की जाती है तो वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। व्हेन दे वेर रॉब्ड, जब इनको चोरी होती है, जब लोगों की डिफरेंट लोगों की जब चोरी हो जाती है। द ग्रीडी मैन शोड फेयर, जो लालची आदमी होते हैं वो डर दिखाते हैं, वो डरते हैं। द रिच मैन डिस्प्लेड वार्थ, जो रिच लोग होते हैं उनको गुस्सा आता है। एंड द पोर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब आदमी होता है वो कहता है कि हाँ ठीक है यही चीज तकदीर में थी। अकॉर्डिंग टू द थीफ इन द थीफ स्टोरी, थीफ के अकॉर्डिंग लोग इस तरह से रिएक्ट करते हैं जब उनको उनके हाथ चोरी होती है। इसका लास्ट है डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड। जो अनिल होता है क्या वो ये चीज रियलाइज करता है कि उसके हाथ चोरी हो चुकी है। इसका आंसर है नो, अनिल इज अनअवेयर दैट ही हैज बीन रॉब्ड। अनिल जो है अनअवेयर होता है कि उसको जो है चोरी की गई थी। सिंस ही इज ए केयरलेस पर्सन, चूंकि वो एक केयरलेस पर्सन है, ज़्यादा ध्यान नहीं देता। हाउएवर ही लर्न्स ऑफ इट लेटर, हालांकि उसको बाद में जो है इस चीज़ का पता चलता है। व्हेन ही रियलाइजेस द नोट्स आर वेट, जब उसको देखता है कि जो नोट्स हैं जो बेड के नीचे उसने रखे थे एंड चोर लेके चला गया था एंड बाद में उसने ला के वहीं पे बेड के नीचे रख दिए थे कि वो भीगे हुए हैं। देन वो रियलाइज करता है कि शायद इनको ये नोट चोरी हुए थे। देन हम स्क्रॉल करते हैं नीचे टेक्स्ट बुक को। रस्किन बॉन्ड के द्वारा ये स्टोरी लिखी गई थी एंड ग्लॉसरी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने चैप्टर को पढ़ा था। थिंक अबाउट इट के हमें 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। व्हाट आर हैरी सिंग्स रिएक्शन टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन। हैरी सिंह जो चोर है उसका क्या रिएक्शन होती है एजुकेशन को लेकर, ठीक है। डू दे चेंज अवर टाइम, ये जो इसके प्रोस्पेक्ट होते हैं ओवर द टाइम जो है जब लर्निंग ये करता है पढ़ता है तो एजुकेशन को लेकर जो इसकी पहले आइडियालॉजी होती है और जो बाद में होती है क्या वो चेंज होती है। फिर आगे हमें हिंट दे के रखा है इसने, कंपेयर, फॉर एग्जाम्पल कंपेयर करिए द थॉट आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। मैं जानता हूँ कि अगर एक बार मैं जो है एक एजुकेटेड आदमी की तरह मैंने लिखना शुरू कर दिया तो जहाँ पे बेइंतहा मैं जो है कमाई कर सकता हूँ। विद दीज लेटर थाट्स, ठीक है, बाद में जो है थाट्स क्या आती है। All sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees। ये जो पूरे सेंटेंसेस अगर मैं सीख जाता हूँ तो एक दिन मुझे जो है few hundred rupees से ज़्यादा पैसे जो है मुझे मिलेंगे। It was a simple matter to steal, ठीक है, चोरी करना जो है आसान है। And sometimes just as simple to be caught, और कभी कभी आदमी इसमें पकड़ा भी जाता है। But to be a really big man, लेकिन अगर सच में हमें एक बड़ा आदमी बनना है, एक क्लेवर, एक चालाक बनना है और रिस्पेक्टेड आदमी बनना है, was something else, ये कोई और चीज़ है। What makes him return to अनिल, क्या चीज़ जो है उसको वापस, जब वो चोरी करके भाग गया होता है बट फिर जो है वो वापस आ जाता है। तो क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। पहला कि हरी सिंह का
एजुकेशन हासिल करने को लेकर पहले क्या उसकी आइडियोलॉजी होती है, क्या ओवर द टाइम इसकी आइडियोलॉजी चेंज होती है, या फिर थर्ड चीज़ जो है इसने पूछी है क्यों जो है चोर अनिल के पास, अपने मालिक के पास वापस आ जाता है। इसके लिए हम लिखेंगे आंसर, हरी सिंह बिलीव्ड दैट इफ ही कुड रीड एंड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन। हरी सिंह ये चीज़ मानता था अगर वो एक एजुकेटेड आदमी की तरह जो है लिख और पढ़ पाएगा, he would be able to accomplish anything, वो कोई भी चीज़ हासिल कर सकता है। However, his feelings toward the prospect of schooling evolved with time, हालांकि उसकी जो फीलिंग्स थी रिगार्डिंग स्कूलिंग वो ओवर द टाइम जो है इवॉल्व होती रही है। ही स्टार्टेड क्वेश्चनिंग आफ्टर स्टीलिंग अनिल्स मनी, वो जो है अनिल के पैसे चुराने के बाद उसने क्वेश्चन किया, ठीक है ना। ही बिलीव्ड दैट इफ ही लर्न एंटायर वर्ड्स, वो मानता था कि अगर वो पूरे वर्ड्स जो है अगर जान पाए, ही वुड बी एबल टू मेक मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़, ठीक है, वो इन पैसों से बहुत ज़्यादा पैसे बना पाएगा। मनी इज़ लेस इंपॉर्टेंट टू हिम हियर, जहाँ पे पैसा उसके लिए जो है मायने नहीं रखता, ठीक है, कम वैल्यू हो जाती है पैसे की उसके पास। ही बिलीव्ड दैट द एजुकेशन वुड एनेबल हिम टू ग्रो इनटू ए पावरफुल, इंटेलिजेंट एंड वेल रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल। वो मानता है कि एजुकेशन अगर वो हासिल करेगा इसकी वजह से वो काफ़ी पावरफुल बन सकता है, इंटेलिजेंट बन सकता है और एक इज्जतदार आदमी बन सकता है। He believed Anil was the only person who could help him achieve his goal. थीफ जो चोर है वो ये चीज़ भी मानता था कि अनिल वाहिद पर्सन है जो इसकी मदद कर सकता है इसको एजुकेशन हासिल करने में। एज ए रिजल्ट ही रिटर्न टू अनिल टू फर्दर हिज एजुकेशन, इसी वजह से वो वापस अनिल के पास आ जाता है अपनी तलीम को, एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए। मतलब कि अब वो माइंडसेट बना चुका है कि उसको एजुकेशन हासिल करनी है, तो एजुकेशन उसके लिए इंपॉर्टेंट है। विद द टाइम ये चीज़ उसको समझ आई है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई डज नॉट अनिल हैंड द थीफ ओवर टू द पुलिस। क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि अनिल जब रियलाइज कर जाता है कि चोर ने चोरी की है तो ये पुलिस के हवाले इसको क्यों नहीं करता। डू यू थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो, तुम्हें लगता है कि बहुत से लोगों जो है ऐसा करते हैं, ठीक है। इन व्हाट वेज इज अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर्स, किस तरह से अनिल आपको डिफरेंट लगता है दूसरे एम्प्लॉयर्स से। दूसरे एम्प्लॉयर्स लाइक जब उनको चोरी होती है तो वो पुलिस के हैंड ओवर कर देते हैं क्रिमिनल को। फॉर दिस वी विल बी राइटिंग बिकॉज ही इज ए जनरस मैन, अनिल एक जनरस आदमी होता है। अनिल डज नॉट टर्न द थीफ ओवर टू द पुलिस, ठीक है। अनिल जो है ये थीफ को पुलिस के हैंड ओवर नहीं करता। हरी सिंह वाज ए थीफ, हरी सिंह एक चोर होता है, ऑलरेडी न्यू, वो पहले से ही जानता था। ही रिटेन हिम, वो इसको अपने पास से रखता है। नेवरदिलेस हरी सिंह वाज स्टियर्ड बाय हिज ट्रू लव फॉर द थीफ, ठीक है। हरी सिंह जो है अनिल के ट्रू लव से मुतासर हो जाता है। हरी सिंह हैड रिटर्न टू अनिल सोली बिकॉज ही वांटेड टू स्टॉप स्टीलिंग, हरी सिंह वापस अनिल के पास आता है वाहिद इस वजह से कि वो अब जो है चोरी हमेशा के लिए छोड़ना चाहता है। एज ए रिजल्ट ही वॉज अनकंसर्न, ठीक है। तो चूंकि उसने अपना माइंड बना लिया था, ठीक है, रिफॉर्म उसके अंदर आ चुका था, राइट, तो अब वो चोर नहीं था। ही अंडरस्टूड दैट इफ ए थीफ वाज टेकन टू द पुलिस स्टेशन, अनिल जानता था कि अगर एक चोर को हम पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं, ही वुड नेवर बी डिसिप्लिन्ड, उसको कभी डिसिप्लिन नहीं आएगा, एंड वुड इंस्टेड बी लेबल्ड ए क्रिमिनल, ठीक है, बदले उसको क्रिमिनल माना जाएगा, एंड वो कभी भी जो है रिफॉर्म नहीं करेगा। अगर आप किसी पर्सन को लॉकअप में बंद करके रखोगे एंड उसको फिर से छोड़ोगे, जब छोड़ोगे वो फिर से चोरी करेगा, ठीक है। हाउएवर द मेजॉरिटी ऑफ पीपल वुड नॉट हैव डन सो, अब बहुत से लोग जो है ऐसा नहीं करते कि जब वो चोर को पकड़ते हैं तो उसको रिफॉर्म करने की बात नहीं करते, बल्कि पुलिस के हवाले कर देते, ठीक है। अनिल ऑफ द थीफ स्टोरी इज अनलाइक अदर इंडिविजुअल, जो अनिल हमारी स्टोरी के अंदर है वो दूसरे इंडिविजुअल से थोड़ा डिफरेंट है। इज दैट ही वाज एबल टू रिफॉर्म ए थीफ वाया हिज काइंडनेस, अंडरस्टैंडिंग, अलाउ। इसके अंदर जो अनिल है वो एक चोर को रिफॉर्म करता है विद हिज काइंडनेस, अंडरस्टैंडिंग और लव, ठीक है, जबकि दूसरे जो लोग होते हैं वो ऐसे रिएक्ट नहीं करते, रादर एक क्रिमिनल को पुलिस के हवाले कर देते। देन वी हैव थिंक अबाउट इट, डू यू थिंक पीपल लाइक अनिल एंड हरी सिंह आर फाउंड ओनली इन फिक्शन, तुम्हें लगता है कि जो अनिल और हरी सिंह जैसे लोग हैं ये सिर्फ किस्से कहानियों में होते हैं, फिक्शन में होते हैं, आर देयर सच पीपल इन रियल लाइफ, या सच में असल जिंदगी में भी ऐसे लोग हुआ करते हैं। ओब्वियसली दुनिया एक बहुत बड़ी है, इसमें ऐसे लोग आपको असल दुनिया में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये फिक्शंस में भी होते हैं और रियल लाइफ में भी होते हैं, ठीक है, हालांकि बहुत कम ही लोग होते हैं बट होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं ऐसे लोग। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड, डू यू थिंक इट इज सिग्निफिकेंट डिटेल इन द स्टोरी दैट अनिल इज ए स्ट्रगलिंग राइटर, तो मैं लगता है कि ये एक काफ़ी डिटेल है स्टोरी के अंदर के अनिल खुद एक स्ट्रगलिंग राइटर है। डज दिस एक्सप्लेन हिज बिहेवियर इन एनी वे, क्या ये उसका बिहेवियर जो है किसी तरीके से एक्सप्लेन करता है।
तो फॉर दैट हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये चीज़ जो है आप डिस्कस कर सकते हैं, हियर यू कैन रीड इट आउट। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर थर्ड, हैव यू मेट एनीवन लाइक हरि सिंह? कभी हरि सिंह की तरह कोई चोर आपको मिला है? कैन यू थिंक एंड इमेजिन द सर्कमस्टेंसेस दैट कैन टर्न ए 15-year-old बॉय इनटू ए थीफ? क्या आप इमेजिन कर सकते हो वो वजूहात जिसकी वजह से एक 15 साल का बच्चा जो होता है चोर बन गया हो? तो ऐसा जैसे जहाँ पे है कि नहीं मिले हैं, मे बी आप किसी से मिले हों तो आप बता सकते हैं, ठीक है। एक्यूट पॉवर्टी होगी या कोई ऑर्फन होगा, ठीक, तो प्रोबेबिलिटी हाई रहती है जब सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं होगा तो कोई पर्सन जो है चोर बन जाए, ठीक है। देन वी हैव द लास्ट वन, वेयर इज द स्टोरी सेट? स्टोरी कहाँ पे जो है सेट की गई है? यू कैन गेट क्लूज फ्रॉम द नेम्स ऑफ द पर्सन एंड प्लेसेस मेंशन्ड इन इट। आप जो है लोगों के नाम से या जगहों के नाम से इसको इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, गेस कर सकते हो कि किस जगह की से स्टोरी लिखी गई है, किस जगह का मेंशन कर रही है स्टोरी। विच लैंग्वेज आर लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन दीज प्लेसेस? कौन सी लैंग्वेज या लैंग्वेजेस इन एरियाज में बोली जाती है? डू यू थिंक द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी स्पोक टू ईच अदर इन इंग्लिश? तो हमें लगता है कि जो करेक्टर होंगे, जिस तरह से अनिल है या हरि सिंह है, ये जो आपस में बात कर रहे हैं, ये इंग्लिश में बात कर रहे होंगे या फिर अपनी किसी दूसरी मदर टंग लैंग्वेज में बात कर रहे हो। तो स्टोरी जैसे कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है, जिस तरह से जमुना स्वीट शॉप है या रेलवे स्टेशन का हमें जिक्र देखने को मिलता है, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि कोई ऐसा एरिया हो, ठीक है ना। द लोकेशन जो है वो है लखनऊ टाउन, ठीक है ना, लखनऊ टाउन के अंदर। तो वहाँ पे आप देखेंगे हिंदी, इंग्लिश या दूसरी इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं या बोली जाती है। तो जैसे कि आगे फर्दर है कि मुझे भी नहीं लगता कि करेक्टर्स जो हैं खुद एक दूसरे के साथ जो है इंग्लिश में बात करते होंगे, क्योंकि ये जो यूपी वाला लखनऊ वाला एरिया है जहाँ पे इंग्लिश नहीं बोली जाती, ठीक है, हिंदी बोली जाती है, हिंदी या दूसरी कोई लैंग्वेजेस बोली जाती है, लोकल लैंग्वेज। देन नीचे कुछ रीडिंग्स सजेस्ट कर रहा है जहाँ पे, तो आप इसको भी एक लुक देख सकते हैं। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, टिल देन एंजॉय।